नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वोके वाला पर। और आज मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी के लिए एक नई सीरीज लेके। ये सीरीज होने वाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर आए हुए प्रीवियस ईयर्स के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जितने भी नए सब्स्टिट्यूशंस हैं वो सभी मैं आपको इस सीरीज में कराने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका टाइम ज़रा भी वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो ये रहा। और पहला वर्ड है दोस्तों अबेटॉयर। ABATTOIR। एबेटॉयर का मीनिंग दोस्तों होता है कसाई खाना। साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों। वैसे मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है दोस्तों प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। यानी ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को फूड के लिए काटा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एबेटॉयर। ठीक है, अगले वर्ड पर चलते हैं। अगले वर्ड है एबॉट। ABBOT। एबॉट। एबॉट का मीनिंग दोस्तों होता है मठाधिकारी या मठाधीश। मठाधिकारी या मठाधीश। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है दोस्तों ए मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री। जो बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं उनके जो मंदिर वगैरह होते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों मोनेस्ट्री। ठीक है, और उस मोनेस्ट्री का जो हेड होता है उसे दोस्तों बोलता है एबॉट। क्या बोलता है? एबॉट। अगला वर्ड है दोस्तों एब्रीविएशन। ABBREVIATION। एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी संक्षेप या लघु रूप। ठीक है, इसका इंग्लिश में मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज यानी किसी भी शब्द का शॉर्ट में या किसी फ्रेज का शॉर्ट में जो फॉर्म होती है उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। जैसे सीनियर को क्या लिखते हैं हम दोस्तों? SR। ठीक है, मिस्टर को MR। ठीक है, अगले वर्ड पर चलते दोस्तों एब्डिकेशन। ABDICATION। एब्डिकेशन दोस्तों होता है औपचारिक रूप से त्याग देना। कोई भी पद या कुछ भी औपचारिक रूप से अगर हम त्याग दें, औपचारिक यानी फॉर्मली, औपचारिक रूप से त्याग देना। ठीक है, टू फॉर्मली किसी चीज को हम त्याग देते हैं तो उसे बोलते हैं दोस्तों एब्डिकेशन। फॉर्मली गिव अप। एब्ल्यूशन। अगला वर्ड है दोस्तों एब्ल्यूशन। ABLUTION। एब्ल्यूशन यानी दोस्तों होता है धार्मिक स्नान। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिचुअल washing of the
द बॉडी, यानी रिचुअल के अकॉर्डिंग, यानी धारणाओं के अकॉर्डिंग जो स्नान होता है, एब्ल्यूशन होता है, धार्मिक स्नान, जैसे कुंभ के मेले में जो स्नान होता है, ठीक है, और गंगा स्नान जो होता है, ये सब क्या दोस्त होते हैं, एब्ल्यूशंस होते हैं, धार्मिक स्नान होते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE। एब्स्ट्रूस का मीनिंग दोस्तों होता है समझने में मुश्किल। जो चीज़ समझने में मुश्किल होती है हम उसे बोलते हैं एब्स्ट्रूस, समझने में मुश्किल। अब एब्स्ट्रूस क्या है, समझने में मुश्किल। आपको ये वर्ड टफ लग रहा होगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी आपको उसका रिवाइज करना पड़ेगा। तो यानी समझने में ये मुश्किल है, तो इसका मीनिंग भी कि दोस्तों क्या है, समझने में मुश्किल, ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगला वर्ड है दोस्तों अबंडेंस, अबंडेंस, ABUNDANCE, अबंडेंस। अबंडेंस यानी होता है आधिक्य या प्रचुरता, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, सब दोस्तों बोलते हैं अबंडेंस, ठीक है। ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है, यानी आवश्यकता से अधिक, पर्याप्त से जो अधिक होता है उसे हम बोलते हैं अबंडेंस। अगला वर्ड है दोस्तों एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट यानी जोर देना। दोस्तों मैं इसके आपको ट्रिक बताता हूँ जो काफ़ी फनी लगेगी आपको सुनने में। ये वर्ड है दोस्तों एक्सेंचुएट, तो आप इसको जोर देके पढ़ो, यहाँ जोर देना है, एक्सेंचुएट, ठीक है, आपको डबल सी और ई एन पे जोर दे रहा है, एक्सेंचुएट, ठीक है, आपको जोर देना पड़ा, यानी जिस चीज़ में जोर देना पड़ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेंचुएट, यानी जोर देना, ठीक है। ये वर्ब है, इसका आप इंग्लिश में भी नहीं देखिए, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, ठीक है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना या इम्पोर्टेंस उसको देना। अगला दोस्तों वर्ड है अकम्प्लिश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मीनिंग दोस्तों होता है अपराधी, ठीक है, नहीं ठीक है, इसका मीनिंग दोस्तों होता है सह अपराधी, सह अपराधी, ठीक है। हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, यानी क्राइम में जो मेन क्रिमिनल होता है उसके साथ में जो व्यक्ति होता है, खैर क्रिमिनल तो वो भी होता है, दोनों बराबर के हकदार होते हैं सजा के, लेकिन जो हेल्प करता है उसको असिस्ट करता है उसे हम दोस्तों बोलते हैं अकम्प्लिस। हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम। अगला वर्ड है दोस्तों एक्रोनिम, ये एब्रीविएशन से बिल्कुल अलग है, इसको एब्रीविएशन मत मान लेना आप। एक्रोनिम, एक्रोनिम दोस्तों होता है प्रथमाक्षरी, इसका पहले आपको मीनिंग में बता देता हूँ, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक्रोनिम का हिंदी में मीनिंग होता है प्रथमाक्षरी नाम, और इंग्लिश में दोस्तों मीनिंग होता है इसका वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम
इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, यानी ऐसा शब्द जो कई सारे शब्द से के फर्स्ट लेटर से मिलके बना हो, जैसे नासा है, ठीक है, जैसे नासा हुआ, WHO हुआ, ये इनका कोई मीनिंग है, ठीक है। WHO में WHO का कोई मीनिंग है, तो उसको पूरा लंबा ना लिख के हम लिख देते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह लिखने को हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिम, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों अडेंडम। अडेंडम, अडेंडम का हिंदी मीनिंग है परिशिष्ट। क्या मीनिंग है, परिशिष्ट। थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, यानी किताब के जो कोई बुक होती है उसके जो लास्ट में जो भी कुछ जुड़ा हुआ होता है, जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे मिसलेनियस विविध भी कहते हैं, उसे दोस्तों हम बोलते हैं अडेंडम, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। दोस्तों हमें इजी वर्ड भी याद करने हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हमें इजी वर्ड आते हैं तो हम यहाँ उन्हें पढ़ेंगे नहीं। कई बार उनका पूरा ऐसा मीनिंग दिया होता है आप समझ नहीं पाओगे कि उसका ये मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का मीनिंग होता है ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट गुड्स सर्विसेज का जो गुड्स सर्विसेज के ऑफर के लिए जो भी नोटिस लगता है, पब्लिक नोटिस लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। अगला दोस्तों वर्ड है एफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन, AFFORESTION। फॉरेस्ट का मीनिंग दोस्तों क्या होता है, वन। तो अफोरेस्टेशन का मीनिंग होगा वनारोपण। वनारोपण यानी द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, यानी कई सारे पौधे लगा के जब हम वन बनाते हैं, पूरा फॉरेस्ट बनाते हैं, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन, ठीक है। उस इनिशिएटिव को हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। अगला दोस्तों वर्ड है एजेंडा। ये काफ़ी आपने सुना होगा, लेकिन आपको कभी भी इसका शायद ही आपको इसका मीनिंग ढंग से पता हो कभी एग्जैक्ट वर्ड्स में। एजेंडा का मीनिंग दोस्तों होता है हिंदी में तो घोषणा पत्र, ठीक है। और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, ठीक है। किसी भी मीटिंग में बिजनेस के जो भी आइटम होते हैं, ठीक है, उनके
कंसिडरेशन के लिए बिजनेस के जो भी आइटम होते हैं किसी भी मीटिंग में, उसे दोस्तों हम बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि इस मीटिंग का एजेंडा ये था, इस मीटिंग के ये 4 एजेंडा थे, सुना होगा। अगला वर्ड है दोस्तों अग्रेसर, AGGRESSOR, अग्रेसर। अग्रेसर दोस्तों होता है आक्रमणकर्ता। ठीक है, और इंग्लिश में होता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करे, युद्ध में जो पहले आक्रमण करता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं अग्रेसर। अगला वर्ड है दोस्तों एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, AGNOSTICISM, यानी ईश्वर के अस्तित्व पर शंका। इसका दोस्तों मीनिंग होता है ईश्वर के अस्तित्व पर शंका। जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करता है ना, उसे तो बोलते हैं एग्नोस्टिक, उसे तो एग्नोस्टिक कहते हैं हम, लेकिन एग्नोस्टिक से ही, जो एग्नोस्टिक का ही एक फॉर्म है एग्नोस्टिसिज्म। तो जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करता है वो होता है एग्नोस्टिक, और इस धारणा को हम बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। इसका इंग्लिश में मीनिंग दोस्तों देख लीजिए, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे डाउट करने वाला। अगला दोस्तों वर्ड है एलियन। एलियन आपका दिमाग में आया होगा जादू। तो एलियन का मीनिंग आज आप सही तरीके से समझेंगे। गैर नागरिक, जो अजीब से दिखने वाले होते हैं उन्हें हम एलियन नहीं कहते हैं। ठीक है, एलियन उसको कहते हैं जो गैर नागरिक होता है, यानी कि वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ, ग्रुप, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश को बिलोंग करता है, जो दूसरी कंट्री का होता है, उसे हम बोलते हैं एलियन। ठीक है, ये ना कि जो अंतरिक्ष से आता है या जो दूसरी नस्ल का होता है। ठीक है, एलियन उसको कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एलिमोनी। एलिमनी का मीनिंग दोस्तों होता है तलाक के पश्चात की जीवन वृत्ति, तलाक के पश्चात की जीवन वृत्ति। ठीक है, तलाक के बाद जो भी राशि मिलती है पत्नी को, उसे दोस्तों हम बोलते हैं एलिमोनी। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ, पत्नी को दिया जाने वाला अलाउंस, उसे हम बोलते हैं एलिमोनी, जो कि तलाक के बाद मिलता है। अगला दोस्तों है एलिगोरी, ALLEGORY, एलिगोरी। दोस्तों एलिगोरी का मीनिंग होता है प्रतीक कथा, प्रतीक कथा। ठीक है, स्टोरी, इंग्लिश में मीनिंग देखिए, स्टोरी इन
which ideas are symbolized as people, यानी ऐसी स्टोरी जिसके अंदर जो आइडियाज़ होते हैं उसको पीपल के द्वारा मतलब लोगों के रूप में सिंबलाइज किया जाता है, उसे दोस्तों हम बोलते हैं प्रतीक कथा। ठीक है, यानी एलिगोरी क्या होता है? प्रतीक कथा। यानी स्टोरी, एलिगोरी एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर जो आइडियाज़ होते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, उनको लोगों के रूप में क्या किया जाता है? प्रतीक किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। अगला वर्ड है जो कि इस वीडियो का आज का लास्ट वर्ड है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग दोस्तों होता है अनुप्रास। ये आपने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट का मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है, एडजेसेंट का मीनिंग दोस्तों होता है बगल वाला। ठीक है, कमेंसमेंट का एडजेसेंट क्या है? ऑफ। ठीक है, वर्ड्स का एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट। विद का एडजेसेंट क्या है? द। और सेम का एडजेसेंट क्या है? द। यानी कि जो बिल्कुल बगल में होते हैं उसे हम बोलते हैं दोस्तों एडजेसेंट। ठीक है, और एलिट्रेशन दोस्तों होता है एडजेसेंट वर्ड विद द कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है, यानी एडजेसेंट वर्ड सेम लेटर के जब होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जितने भी वर्ड है सब ए से होते हैं या एस से होते हैं, तो दोस्तों मुझे इंग्लिश लिटरेचर में कहता है एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन एक आपका सुझाव अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।